एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं कैसी हूँ, ठीक नहीं हूँ फिलहाल, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। परसों से मेरी लाइट भी गई। परसों से मेरी हालत ख़राब होनी शुरू हुई है, लगभग वही शाम को 4-5 बजे से। और कल सुबह होते होते पूरी तरीके से वायरल की गिरफ्त में आ गए। सर, बदन, सीना, गला, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। अभी चाय पिए तो इतनी आवाज़ निकली है। इतना पेन कर रहा है। कल ये मेडिसिन लेके आए तब मैं इतना बोल पा रही हूँ और खड़ी हुई हूँ। बहुत पेन है पूरी बॉडी में, एक एक जॉइंट में पेन हो रहा है। गले में दर्द है, सीने में दर्द है, सांस भी ले रहे, खांस रहे तो सीने में दर्द हो रहा है। ऊपर से हमारी मैडम आया, अभी 3-4 दिन बम फोड़ के गई है। मैं ऑलरेडी उसके स्ट्रेस में थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, कि वो 8 दिन की लंबी छुट्टी पे जा रही हैं घूमने गाँव, और उसके ऊपर से ये हो गया। मतलब नॉर्मल शरीर की कंडीशन रहती तभी मैं सोच रही थी मैं कैसे मैनेज करूँगी। चलो बर्तन हो जाते हैं किसी तरीके से, ईचिंग होती है, पर हाथ की प्रॉब्लम की वजह से झाड़ू पोछा करने में बहुत दिक्कत होती है। अभी मैं होल्ड नहीं कर पा रही हूँ फ़ोन। आई थिंक आवाज़ बहुत हल्की आ रही होगी, पर इतनी आवाज़ से काम चलाओ क्योंकि इससे ज़्यादा आवाज़ मेरी निकल नहीं रही है। मैं कोई प्रॉमिस नहीं करी मैं क्या शूट कर पाऊँगी इस वक्त। तो खुद को खड़ा करना ही वापस पहले की तरह मेरी प्रायोरिटी है। कसम से 12 से भी ज़्यादा बढ़कर 13 बज रहे मेरी शक्ल पे। सॉरी। अभी मेडिसिन खाऊंगी। बैठी हूँ आके चाय पी के, कुछ स्वाद नहीं है मुँह में, इतना गंदा टेस्ट हो रहा है मुँह का, पानी भी कड़वा लग रहा है। एनीवेज, जल्दी से अच्छी हो जाओ, बस यही कह रही हूँ भगवान जी से। अभी मेडिसिन लिए, मेडिसिन को निगलने में भी पानी से दर्द हो रहा है मेरे गले में। ठीक एग्जैक्टली इस जगह पे जा रही हूँ लेटने। कुछ काम नहीं करने की हिम्मत पड़ रही है, खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आज है दिन मंडे का, बस अभी नहा धो के बैठी हूँ। टाइम हो रहा होगा तकरीबन 11-10, 11:15 का। हमारा आज तीसरा दिन है। कल तो मैं हिल ही नहीं पा रही थी, कल और परसों मेरी ये हालत थी। एंड कल रात में किसी तरह भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी, तो इन लोगों ने रोटी के साथ खाया और मैंने एक रोटी खाई क्योंकि मेडिसिन लेनी थी। दिन में लंच भी इन्होंने बनाया। अभी दाल चावल चढ़ा के आई हूँ। दाल हो गया है, चावल हो रहा है, और देखूँगी कुछ पापड़ वगैरह फ्राई करके दे सकूँ। तो बिल्कुल उठे नहीं रहा जा रहा है, मुँह इतना कड़वा हो रहा है ना, मेरे से कुछ खाया भी नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। और वैसे ही कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से रोज़ के काम करने भी कभी कभी बहुत भारी पड़ते हैं। एंड टच वुड, उसने मेरी हालत देख के किसी को काम करने भेज दिया तो कम से कम झाड़ू पोछा बर्तन हो गया। अब कल भी आ जाए हो तो कुछ काम आगे को रहेगा। तबीयत बिल्कुल नहीं सही लग रही है यार। मैं ये बोलती नहीं, लेकिन ना पूरा शरीर टूट रहा है मेरा, इतनी वीकनेस लग रही है, मेरे से खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है। दिन में थोड़ी देर लेट गए थे, सुबह तो बिल्कुल कपड़े वपड़े कुछ नहीं तय कर पाए थे। अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, लेटे थे। एंड सादा पानी पी रहे हैं ना, प्यास नहीं बुझ रही। एक तो पानी कड़वा लग रहा है, ऊपर से सादा पानी तो कड़वा लग रहा है मुझे। एनीवेज, बैठी हूँ, थोड़े कपड़े लेके कपड़े तय करने जा रही हूँ। कल मतलब परसों मैंने चादरें धोई थी, तो कल शाम को सब जो है सूख के आ गई थी। अभी तक मैंने तय नहीं किया, अब जा रही तय करने। कर रही हूँ कटहल बनाने की तैयारी। मसाला मेरा रेडी हो रहा है, अभी और भुनेगा। और सिंपल वही ग्रेवी वाला मसाला है, लहसुन, अदरक, थोड़ा खड़ा लहसुन, टमाटर और प्याज। और जब ये अच्छे से तेल छोड़ देगा तो मैंने ये कटहल जो है बॉईल करके श्रेड करके रखे हैं, और ये इसमें मिला के फिर से थोड़ा सा भुनेंगे। और बहुत ग्रेवी नहीं रहेगी, सेमी एकदम जैसे मसाला कोटेड हो जाए इसके ऊपर, उतना ही रखेंगे।
तबीयत कुछ बेटर हुई है, पर फिर भी गर्मी में नहीं खड़े हो पा रही हूँ। पूरे दिन से इतना सर दर्द था, इतना सर दर्द था। शाम में फाइनली मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी, तब मैं किचन में आने लायक हो पाई। नहा धो के फिर आ गई थी मैं किचन में। एंड जल्दी से अच्छी हो जाओ यार, पूरी तरीके से। इतनी वीकनेस है ना बॉडी में, इतना पेन, सर दर्द कुछ। और ये इस जगह पे गले से लेके यहाँ तक ठंडा पानी भी नहीं पी पा रहे हैं यार, मेरी प्यास नहीं बुझती है। तो एनीवेज यही सब कार्यक्रम मेरा चल रहा है, यही रूटीन चल रहा है। अभी बर्तन उठाने हैं और सर चकरा रहा है गर्मी से। मतलब जितना जितना जून ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है, गर्मी और अपने प्रचंड रूप में बरस रही है। तो इधर थोड़े से आलू थे, वो बॉईल करके सूखे आलू बनाए हैं लंच के लिए। और कुकर में दाल है, चावल मेरा बन चुका है, बस दाल में तड़का लगना है। तो ये सब्ज़ी निकाल लेते हैं, फिर इसी कढ़ाई में तड़का लगाएंगे। एंड आज रात को दवाइयों का कोर्स तो पूरा हो जाएगा, 5 दिन या 6 दिन की थी। बट पहले से बहुत 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 बेहतर हूँ। पर लिटरली सीने में कंजेशन एंड खांसी नहीं जा रही है। प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ना सीने में मतलब यहाँ ना पेन है, खांसी है। तो फिलहाल नहा धो के आधा काम करके गई थी, फिर लौट के चावल उतारे, सब्जी चढ़ाई और दाल मेरी बन चुकी थी। तो दाल में डाली हूँ तड़का लगाने। हमारे यहाँ तो सादी दाल तड़का कोई खाएगा ही नहीं। मतलब चलो प्याज टमाटर ये सब ना भी डालो तो भी जीरा, हींग, लहसुन, खट्टा मिर्च, इसके बगैर तो कोई दाल खाएगा ही नहीं। थोड़ी सी हरी धनिया। तो मुझे नहीं समझ में आता, खाली जीरा और मिर्चा डाल के लोग कैसे तड़का लगा देते हैं। भाई हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाएगा। हर दाल में हमारे यहाँ हींग ज़रूरी है, लहसुन ज़रूरी है। प्याज एक बार को स्किप कर सकते हैं, बट इतना तो होना ज़रूरी है। और टमाटर के बगैर भी कोई दाल नहीं खाएगा हमारे यहाँ। जो भी हो, सबका अपना अपना टेस्ट है। सिर्फ एक मूंग की दाल और चने की दाल ही ऐसी होती है जिसमें कि हम बंगाली तड़का लगाते हैं। तेजपत्ता, जीरा, थोड़ी अदरक, थोड़ा सा गरम मसाला, कुटी मिर्च और चीनी, ये और अदरक, ये बंगाली तड़का होता है चने की दाल का और मूंग की दाल का। उसके अलावा अरहर दाल, मसूर दाल, काली मसूर, ये सब जितनी भी दालें होती हैं भाई, हमारे यहाँ कोई प्रॉपर फ्राई करे हुए नहीं खाएगा। सादी दाल अगर कोई दे दे अगला ना, तो हम लोग थाली ही सरका देंगे। तो भाई मेरी दाल तड़का भी तैयार है और आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा मिक्स कर देते हैं। अगर दाल की शक्ल ऐसी हो ना तो इंसान सिर्फ भर भर के दाल खाएगा। इसी मैं अब समझ गई बहुत से लोगों का कुकिंग मेथड देखने के बाद कि लोगों के घर में दाल कैसे बच जाती है। बिकॉज़ वो प्रॉपर तड़का ही नहीं लगाते हैं। खाते दाल ज़रूर हैं, रोज़ खाते होंगे, बट प्रॉपर तड़का नहीं लगाते। बहुत कम लोग प्रॉपर तड़का लगाते हैं। ऐसे दाल बनाओगे तो सब्ज़ी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज सिंपल चीज़ें हैं। अदरक नहीं है, लहसुन है कूट के, हरा मिर्चा है, धनिया है, मतलब ग्रीन धनिया, हरा धनिया है, प्याज है, जीरा है और हींग है, बस। और ऊपर से मसालों में सिर्फ थोड़ा सा खट्टा मिर्चा डाला है, क्योंकि मेरा खड़ा मिर्चा ख़त्म हो चुका है। और खड़ा मिर्चा अगर होता भी है तो भी थोड़ा खट्टा मिर्च ज़रूर फ्लेवर के लिए पड़ता है। और हाँ, एक टमाटर है छोटा, इतना ही है। मैं पहले भी अपना दाल का तड़का दिखा चुकी हूँ। कभी टमाटर दाल में ही बॉईल कर देती हूँ, आज भूल गई थी, तो इसमें मसाले में फ्राई करके फिर लगाया है। एनीवेज मेरी दाल रेडी है, मेरा चावल रेडी है और मेरे सूखे आलू भी रेडी हैं। तो बस बेटे को खाना देना है। टाइम हो रहा है लगभग 11:30, एग्जैक्टली 11:30 ही बज रहे हैं। अब आके मैं बस तुरंत जूड़ा लगा के किचन में चली गई थी और अब आई हूँ सारा काम डन करके। सिर्फ बेटू को खाना लगाना है। थोड़ा सा मुझे भी खाना पड़ेगा क्योंकि मेडिसिन लेनी है, फीवर की मेडिसिन लेनी है 1 बजे। तो यही चल रहा है यार। कसम से वायरल ने ना शरीर तोड़ के रख दिया है। इतना काम करने में भी मुझे ना धीरे धीरे करके इतना काम किया है। और
बस फ़िलहाल लंच तो हमारा और बेटू का ही है। एंड रात को देखेंगे क्या बनाना है, क्योंकि कुछ सब्ज़ी भी नहीं है, आलू भी ख़त्म है, तो कुछ सब्ज़ी लाने के लिए बोलना पड़ेगा, तभी रात का कुछ बन पाएगा, या फिर न्यूट्री मटर आलू बना लेंगे, एक ही आलू है तो आई होप आप लोग अच्छे हो गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखो यार, बहुत ख़राब मौसम है, हर जगह ही बहुत ख़राब मौसम है। एनीवेज, सीज़न चेंज होता है तब वायरल होता है, मेरा बगैर सीज़न चेंज हुए वायरल हुआ है, सब मुँह में आया है। तो भाई यही है आज की सिंपल सी थाली, सूखा आलू, थोड़ा चावल, अरहर की दाल तड़का और कच्चे आम पुदीने की थोड़ी सी खट्टी तीखी मीठी चटनी। बिल्कुल स्वाद नहीं है यार, कुछ भी नहीं खा पी पा रही हूँ। कई दिनों से तो मैंने कुछ जो भी बनाया है, ऐसा नहीं है खाना नहीं बनाया, खाना बनाया, लेकिन कुछ भी शूट करने की हिम्मत नहीं पड़ी है। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं थाली शूट कर रही हूँ। और कल सोचा था कटहल शूट करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाई मैं लास्ट में थाली में। तो एनीवेज, आई थिंक ये थाली बहुत अच्छी लग रही होगी। सॉरी, मेरी एनर्जी और वाइब थोड़ी लो है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते यार, कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो कैसी लगी ये थाली बताना ज़रूर, और लाने में थोड़ी सी छलक गई। तो फ़िलहाल मुझे सच में नहीं पता मैंने पूरे वीक क्या शूट किया है क्या नहीं किया है, ना मेरी पूजा पाठ हो पा रही है ना कुछ। अभी थोड़ा नहा धो के आके बैठी हूँ, आते ही नहा के पहले किचन में गई, मूंग दाल की खिचड़ी चढ़ाई। कोई घर का काम प्रॉपर मुझसे नहीं हो पा रहा है। पहले से तबीयत काफ़ी बेटर है, लेकिन पूरी तरीके से मैं सही हूँ ये मैं नहीं कह सकती। अभी भी मुझे फीवर चढ़ रहा है, जा रही हूँ दवा खाने। फ़िलहाल जो कुछ भी मैंने शूट किया पूरे वीक में थोड़ा थोड़ा करके, वही इस व्लॉग में है। तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप मैं जल्दी अच्छी हो जाऊँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, साथ में मेरा भी रखना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर। अमीनाक्षी, जय श्री राम।